तो तुम सिस्को से आते हो ना? मैं सीजी से की हूँ सर। हाँ, वेरी गुड बेटा। मैं भी सीजी से की हूँ आचार्य। नहीं आचार्य जी, सीजी से करता हूँ आचार्य जी, सीजी का लिंक को टच करता हूँ, उसके बाद ऑनलाइन क्लास में शामिल हुए उसको टच करता हूँ तो नीचे में ओपन न्यू टैब आता है, तब जाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लास में 100 बच्चे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं सीजी स्कूल में जब चेक करता हूँ वहाँ 70, 71 इतने बच्चे का वहाँ पर एंट्री दिखाता है। मतलब वहाँ वो बोलता है कि 70 बच्चे आपके क्लास में थे, जबकि यहाँ पे 100 बच्चे अपन को दिखते रहते हैं। तो इसलिए जो बच्चे लोग सिस्को विवेक जो लंबा लिंक है उसको टच करके डायरेक्ट आते हैं, उनकी वहाँ पे ऑनलाइन एंट्री जो है वो सब नहीं दिखाता है। ठीक है, जिसको नहीं आता है सीखें, क्योंकि मोबाइल है आपके हाथों में, और एक ये भी योग्यता है कि आप किसी एक चीज अगर नहीं आ रही है तो उसे सीखना है। ठीक है, चलो पाठ देखते हैं बच्चों, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। बहुत अच्छा पाठ था हमारा, और सहर्ष सिखा रहा है, और गजानन माधव मुक्तिबोध अपने इस कविता को अपने निजी अनुभव से लिखे हैं, और हर जगह उनके जो अनुभव है। हाँ, माइक किसी के चालू? भावना माइक चालू है बेटा? भावना स्क्रीन शेयर कीजिए सर। सर जी, हाँ बेटा। सीजी स्कूल के पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे करते हैं इसको? नहीं, पासवर्ड फॉरगेट करने पे हो जाता है। मैं बहुत ट्राई क्यों, मेरे से नहीं बन रहा है। पासवर्ड फॉरगेट करने से आराम से आता है। उसमें ना ओटीपी एक आता है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, और अपना सभी बच्चों को ये बताऊं कि आप पासवर्ड 1 2 3 4 ही रखें, क्योंकि इसमें कोई अपना पैसा वाला है नहीं, कीमती चीज तो ऐसा नहीं कोई चुरा कर ले जाएगा। तो पासवर्ड जैसे मैं खुद अगर मेरा भी अगर कोई देखना चाहेंगे तो पासवर्ड 1 2 3 4 ही दिखाएगा वहां पे। मैं यही डाला हूँ, और आप लोग से भी यही बोलता हूँ कि सरल से सरल पासवर्ड डालें जो आपको हमेशा याद रहे। कभी कभी हम सिर्फ पासवर्ड डाल देते हैं, हर जगह अलग अलग डालते हैं, तो उससे थोड़ी दिक्कत हो जाता है। फॉरगेट पासवर्ड करके अपन कर सकते हैं कुसुम, कोशिश करते होगा, क्योंकि एक टेक्निकल चीज है और इसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर मेरा पासवर्ड और नंबर को तो सर ने तो एकदम मतलब क्या सेव कर दिया है, मतलब डालने की आवश्यकता नहीं पड़ता, एक बार सेव कर दिया है मतलब। हाँ, करने पे हो जाता है। हो जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, आप लोग टेक्निकल में आप लोग बहुत सारे बच्चे मेरे से भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं टेक्निकल में। आप जितना ज्यादा मोबाइल से खेलेंगे मतलब गेम नहीं, मोबाइल से सीखने वाली चीजें जितना करेंगे, जैसे अगर किसी को नहीं हो रहा है सीजी स्कूल में तो बाकी बच्चों का हो रहा है, तो आप ये सोचो कि आपका क्यों नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि सीजी स्कूल से लिंक करें, ताकि आपको एक योग्यता और आपकी बढ़े, आप एक चीज और सीखें। चलिए पाठ हम लोग पहले देख लेते हैं, और बहुत अच्छा पाठ था ये हमारा। निजी जीवन में जो चीज हम महसूस करते हैं उसे किस प्रकार से कवि ले रहे हैं अपने जीवन में, उसका इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो एक कविता को जो लिखे हैं वो अपने अनुभव से लिखे हैं। अनुभव से लिखे मतलब जो उनके घर में जो परिवार के जो लोग थे, चाहे उनकी माँ हो या पत्नी हो, उनके बारे में ये चीजें जो महसूस करे उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और जो पूरे पाठ का अगर हम लोग सारांश देखते हैं तो उन्होंने यही कहा है कि उनकी जिंदगी में उन्होंने कहा है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मुझे मिला, मेरे परिवार से, मेरी माँ से, मेरी पत्नी से या मेरी प्रेमिका से, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया हूँ। और इसमें मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। चाहे मुझे गरीबी मिली हो, चाहे मुझे परेशानी मिली हो, जिस किस्म की दिक्कतें तकलीफें मिली है, मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकारा है, खुशी खुशी स्वीकारा है। और वो गरीबी को गर्व के लिए अपने बातों से कहते हैं कि मैंने गरीबी को भी गर्व के साथ में स्वीकारा है। अच्छा, गर्व के साथ में क्यों स्वीकारा है? तो उन्होंने कहा कि गरीबी से मुझे लोगों के पास जाने, उनके विचार जानने के अनुभव, उन लोगों की संवेदना, उनसे प्रेम, ये सारी चीजें मिली हैं। क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास में समय रहता था, और वो व्यक्ति दूसरे के पास जब जाता था तो जो चीज देगा वही चीज को मिलता था। तो इसी प्रकार वो गरीबों से मिले, उनके अनुभव, उनकी संवेदना, उनके प्रेम को उन्होंने महसूस किया। और फिर अपनी प्रेमिका के लिए वो ये कहते हैं कि उनका जो चेहरा उनको चांद में नजर आता है, और पूर्णिमा की चांद और चांदनी रात बहुत सुंदर है,
और इसी में मेरा प्रेम भी झलकता है। जब मैं चांद को देखता हूँ तो अपनी प्रेमिका के मुख का दर्शन हो जाता है, उसे देख लेता हूँ, उसमें मुझे प्रेम अपना दिखता है। अब जब वो प्रेम के आगोश में प्रेम में इतना ज्यादा पड़ गए हैं कि वो स्वयं को ऐसा लगता है कि अब मैं बगैर प्रेम के अब नहीं रह सकता, अपने आप को बहुत कमजोर समझने लगते हैं, तो वो उसके विपरीत जाने की एक चेष्टा करते हैं अपने कविता के माध्यम से। और वो कहते हैं कि मैं जो मुझे कमजोर कर रहा है आपका प्रेम, वही मुझे सबल बनाएगा, वही मुझे हिम्मत वाला बनाएगा। तो इसके लिए क्या करूं? तो उसके लिए बोलते हैं मैं अमावस्या के समय, अमावस्या की काली रात हो और किसी गुफा में चले जाऊं या ऐसी जगह चले जाऊं जहां तन्हाई हो, परेशानी हो, अंधेरा हो, और मैं अपने आप को दंड देना चाहता हूँ। और जब मैं वो दंड दूंगा तो वो सहने की हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम्हारे प्रेम को जो मैंने अच्छे से महसूस किया वो फिर मैं याद करूंगा तकलीफ के दिनों में, तो मेरा वो तकलीफ का दिन भी है वो अच्छे से बीत जाएगा। तो यहाँ पे अपने जो प्रिय है उसके प्रेम के सहारे तकलीफ के दिनों में भी वो, यहाँ तक कि वो दक्षिणी ध्रुव हो या गुफा में या अंधेरी जगह में भी वो आराम से रह सकने का एक चेष्टा कर रहे हैं, एक हिम्मत दिखा रहे हैं। तो कवि अपनी कमियों को भी वो क्या में वो एक ताकत में बदलने के लिए इस प्रकार की बातें यहाँ पर उन्होंने कही है। तो ये पूरे काव्य का अर्थ था बच्चों, प्रेम लोगों को कमजोर कर देता है। तो हाँ, जो 5वां काव्यांश था ना, उसका व्याख्या को एक बार और बताइए ना। कौन सा पद था 5वां का? ये लास्ट वाला। हाँ, सचमुच वाला। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली में, विवरों में, धुएं के बादल में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा, मुझे दंड दो, मुझे तकलीफ दो, और मुझे कहाँ भेज दो? पाताल में, मतलब जमीन के नीचे अंधेरी गुफाओं में भेज दो, या धुएं के बादल में भेज दो, और मैं लापता हो जाऊं, मतलब मैं अपने आप को भी ना देख सकूं, इतना अंधेरा हो। लेकिन वहां उस अंधेरे में भी मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा रहेगा। तुम्हारा सहारा रहेगा मतलब तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्रेम वाला जो समय मेरे दिल में रहेगा, और मैं वो समय याद करके, वो समय अगर मैं याद कर लूं तो मुझे वो अपनापन से वो जो अंधेरा, जो परेशानी, जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। इस प्रकार वो अपने कामों को, अपने तकलीफों को भी प्रेम में जो उन्होंने अपने आप को जो कमजोर समझा था, उसको उन्होंने एक उपलब्धि के तौर पे अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए यहाँ पे इन बातों का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा दंड दो, ऐसी तकलीफ दो कि मैं अगर पाताल में चले जाऊं, अंधेरी गुफा में चले जाऊं, सुरंग में चले जाऊं, या काले बादलों में गुम हो जाऊं, स्वयं को भी ना पहचान पाऊं, ऐसी समय में भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा मिले, तुम्हारे प्रेम का सहारा मिले। तुम्हारा जो प्रेम वाली समय की या बातों को याद करके मैं वो जो तकलीफ है उसे मैं भूल जाऊं, और जो मेरा जो वर्तमान जो स्थिति है, यहाँ पर जो कुछ भी मुझे मिला है मैंने इसे खुशी से अपनाया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा है, हमारा है, हम दोनों का है। और जो मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, जो तुम्हारा है वो मुझे प्यारा है। ठीक है? यस सर। चलिए, इसके बाद में प्रश्न उत्तर है, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले समझ जाएं। टिप्पणी का मतलब होता है उस विषय में, उस विषय के बारे में जो जानकारी आपको मालूम है, 4 से 6 लाइन के अंतर में आप उसे व्यक्त करें। ठीक है, तो पहले वो बोलते हैं गर्बीली गरीबी, प्रश्न उत्तर में है गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती, आत्मीयता, ममता की कुछ 5 बिंदुओं में वो टिप्पणी चाहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं गर्बीली गरीबी। देखो
जो अभी आप जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हम सबकी जो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। हम लोग थोड़ी गरीबी और अमीरी के थोड़ी सी बीच में ही होंगे, गरीब में ही होंगे हम सारे लोग। इसलिए गरीब होंगे क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो स्थिति है, सारे लोग जितने भी हैं। लेकिन इस समय आप गरीबी में देखेंगे कि गरीब आदमी सबके साथ में, सबके दुख में सुख में खड़े हो जाता है। तो बच्चों, इसका हम लोग टिप्पणी लिखते हैं गर्बेली गरीबी का। तो जीवन में अमीरी और गरीबी, सबके जीवन में अमीरी और गरीबी आते हैं। जैसे सुख और दुख सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार अमीरी और गरीबी भी यही दो पहलू इंसान के जीवन में आते हैं। और इनके बिना, एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। अगर कोई आदमी अमीर नहीं है तो गरीब का औचित्य नहीं रहेगा, तो आदमी पहचान नहीं पाएगा कि गरीब कौन है। मतलब कवि ने कहा है कि जीवन में जो गरीबी ऐसा अनुभव सिखा देता है, ऐसी ऐसी चुनौती सिखा देता है, ऐसे अनुभव सिखा देता है जिसका सामना करने के लिए बहुत ही, जो मुश्किल में अमीर लोग जो मुश्किल में काम करते, गरीब वो आसानी से कर लेता है। और उस समय जब चुनौतियां रहती हैं, तो अगर वो किसी प्रिय का, अगर किसी से प्रेम करता है, उसकी सहानुभूति साथ में रहती है, तो बहुत सारे निर्णय क्या होते हैं, अच्छे निर्णय और अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। और इसीलिए उन्होंने गरीबी के दिनों को गर्व के साथ में स्वीकार किया है। फिर से इसका उत्तर सुन ले बच्चों। गरीबी, गरीबी का गर्बीली गरीबी मतलब गर्व वाली गरीबी। तो जीवन में अमीरी और गरीबी सुख दुख के समान सिक्के के दो पहलू हैं, जो सबके जीवन में आते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है। तो कवि जो जीवन में गरीबी के होने का जो अनुभव किया है, जो सीखा है, जो चुनौती उसे गरीबी में मिली है, तो उसका जब भी वो सामना करते हैं तो उनके दिल में एक सहानुभूति, एक हिम्मत अपने प्रिय की रहती है। उनके चाहने वाले की हमेशा एक हिम्मत उनके दिल में रहता है, जो दूसरे के जीवन में बहुत सारे कामों में मदद करने में, उनकी सहायता करने में जो अनुभव जो प्राप्त होता है, उसे उन्होंने अपने गरीबी के दिनों के लिए भी गर्व के जैसा महसूस किया। ठीक है। उसके बाद में भीतर की सरिता। भीतर, सरिता मतलब नदी, भीतर मतलब हमारे दिल में। तो सरिता जो है नदी है, नदी बहती रहती है। तो अब यहाँ पे मन में अगर कोई विचार बह रहा है, मन में कोई नए विचार आ रहे हैं, मौलिक विचार आ रहे हैं, कोई भावनाएं उठ रही हैं, तो वो सरिता के रूप में कवि ने यहाँ पे कहा है। तो सरिता का मतलब होता है नदी। अब नदी का क्या मतलब होता है कि जहां से एक बार निकल जाता है तो हमेशा वो बहते रहता है, कभी रुकता नहीं है। नदी की खासियत ये कि वो बहते रहता है, रुकता नहीं है। तो कवि ने अपने भीतर की सरिता इसलिए कहा है कि उसके हृदय में, उसके दिल में विचार और भावनाएं हमेशा कल्पनाओं के साथ में निकलते रहती हैं। कुछ न कुछ विचार सबके मन में आते रहता है। और इसीलिए कवि ने यहाँ पे जो नए विचार, नए सोच, मौलिक विचार जो आ रहे हैं, इसको उन्होंने भीतर की सरिता कहा है। अब जैसे अभी बीमारी वाला समय चल रहा है बच्चों, कोविड वाला, अगर किसी के, हम सबके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं बच्चों, कि अभी जैसे बीमारी अगर किसी को हो जाएगा, अब जब तक नहीं है तो उसको लगेगा बीमारी कुछ नहीं है, जब हो जाएगा तो लगेगा इस बीमारी के बाद यार कुछ बचे ही नहीं, दुनिया ही खत्म है। आदमी, मेरा इतना करीबी दोस्त था, वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे से बात तक नहीं कर रहा है, मेरे पड़ोसी लोग मेरे से दूर दूर जा रहे हैं, मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मन में ये बिल्कुल सरिता है आपका दिल, इतनी सारे विचार परिस्थिति के अनुसार निकलते हैं बच्चों। परिस्थितियां जैसे रहती है वैसे ही विचार आएगा। आप खुश रहेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, तकलीफ में रहेंगे तो ऐसी नकारात्मक विचार आएंगे। तो अपने जो विचार जो आपके आ रहे हैं वो आपके मौलिक हैं, और जो विचार आपको, बहुत सारे ऐसे विचार जब आते हैं, नए विचार आते हैं, तो उसे लिख लेना चाहिए। उसके बाद में वो अगला एक सवाल कहते हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता। सर, बहलाती सहलाती आत्मीयता। हाँ सर, इन लोग चैट विथ एवरीवन में सबको मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार बोल दीजिए ना।
सर बोलिए। हमको उधर देखना नहीं है बेटा, चैट में जो आ रहा है ना, आप बुक अगर है नहीं है तो मोबाइल आंख बंद करके अपना सुनते रहे, क्योंकि चैट बच्चों सिर्फ संडे के दिन के लिए आप लोगों के लिए खुलता है, और सेकंड हाफ में जो क्लास लगती है उसमें आप लोग चैट करें। अभी अगर किसी को पूछना है तो मैं सबके लिए माइक ओपन रखा हूँ कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करें, आपस में कोई तो आप पर्सनल में बात कर लें। आपको अगर बात करना है किसी को तो पर्सनल में बात कर लें, आराम से बात कर लें। और चैट में अगर पर एक बात और है बेटा कि हमको कोशिश ये करनी है कि अगर कोई कर भी रहा है चैट तो यहाँ पे बोले ना भीतर की सरिता, तो फिर हमारे मन में एक नई भावनाएं निकल जाती है, लोग अलग अलग विचार आ जाते हैं, ये ऐसा ही होता है। इसीलिए अपने आप को कोशिश करो कि पढ़ रहे हो तो अपना ध्यान लगाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसा काम करेंगे, फिर भी मैं चाहता हूँ कि ना करें। क्या मैं बंद ना करूँ चैट, सब ओपन रहे। चलिए चैट बंद कर रहे हैं सब, अगर किसी को बात करना है तो पर्सनल में बात कर लीजिए। चलिए अगला है बहलाती सहलाती आत्मीयता। तो बहलाती सहलाती आत्मीयता का जो मतलब है बच्चों, तो हृदय से किसी को बहलाना और सहलाना मतलब हो गया यहाँ पे। तो अब कैसे हो गया हृदय से किसी को बहलाना सहलाना? तो आप कुछ देखेंगे कि आपके जीवन में जो दुख परेशानी या कठिन समय जब आता है तो हम उनको क्या करते हैं, सांत्वना दिया करते हैं कि ये जो परेशानी वाला समय है ये भी बीत जाएगा। तो ये जो शब्द है कि मुसीबत के समय कोई दुखी होता है, उस समय उसके 10 मिनट के बाद जो दुख के समय में अगर कोई दो शब्द जो बोल देता है ना, और कभी कभी जैसे कोई बच्चा है उसके सर पे हाथ, कुछ नहीं होता बेटा बोलकर तो सर पे हाथ फेर देते, यही आत्मीयता है। आप हमको सोचो कि अगर कभी कभी हम संकट में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, कोई अगर बोल देता है कि कुछ नहीं होता, मैं तो साथ में हूँ, तो ये जो कोमल कभी स्पर्श रहता है या कोई अच्छी अच्छी बातें रहती हैं जिससे हमारे मन में सहानुभूति, हमारे मन में हिम्मत आ जाता है सामने वाले के बोलने से, यही शब्द क्या कहलाते हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता के अंतर्गत में आता है। तो मुसीबत के समय में, जरूरत के समय में अगर कोई आपको उस कठिन समय से निकाल लेता है या कठिन समय में ढारस बंधा देता है या प्यार से बात कर लेता है, यही कहलाती है बहलाती सहलाती आत्मीयता। इसीलिए मैं आप लोगों को कहा था पहले भी कि आप जब आपका अगर कोई रिश्तेदार या कोई अगर दुखी है या कोई अभी बीमार है, आप मत जाएं, अगर नहीं जा सकते तो मत जाएं, लेकिन आप उनसे फोन में तो ये हिम्मत बना आचार्य जी कैसे लिफ्ट हो गई? नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद तक। हाँ बहुत टाइम से हो गए थे आचार्य जी का लिफ्ट, बहुत टाइम से लग रहा था, बहुत टाइम से बन गए। नारायण जायसवाल भाई, अभी आपका आल्टा का स्टडी चलता है क्लास ऑनलाइन? भाई राजनीति का हो रहा है, इकोनॉमी की मैम के घर। हाँ बेटा हेलो, देखिए बात आप लोग 100 हो गए तो मेरे को ही वो रिमूव कर दिया था ग्रुप से। 100 बच्चे अगर हो जाते तो रिमूव वो मुझे ही कर दिया था ग्रुप से। चलिए कोई चलिए पढ़ रहे थे बच्चों। अगला था अगला था ममता के बादल। ममता के बादल से आप लोग सभी समझ जाएंगे कि एक बच्चा जब अपनी माँ से स्नेह करता है या प्यार करता है ना, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित, कुछ भी होता है माँ के आंचल में छुप जाता है। तो ये जब रहता है तो भले आदमी अगर बड़ा भी हो जाए, लेकिन जब वो माँ की परछाई में आता है या माँ के सानिध्य आता है, माँ के करीब आता है, तो वो ममता के एक आंचल
और एक कोमल स्पर्श के अंतर में जब आता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, किसी भी उम्र का हो। लेकिन एक नन्हा बच्चा जब अपनी माँ के पास में आता है तो वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जब देखे होंगे कोई बच्चा डर जाता है तो माँ के पास चला जाता है, तो उसे ही ममता के बादल कवि ने कहा है। तो ये तो सारी टिप्पणियां थी बच्चों, और इन टिप्पणियों के बाद में अगर किसी को किसी टिप्पणी में कोई दिक्कत आया हो, परेशानी आया तो पूछ सकता है। आगे चलिए, ठीक है। भावना, जी सर। तबीयत ठीक है? जी सर, ठीक है सर। तेरे बोलने में तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। सर आदमी आवाज से जान जाता है क्या उसका तबीयत ठीक है कि नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग, पर कुछ दिक्कत होगा भावना को, मुझे ऐसा लगा उसकी आवाज से। चलिए, हाँ सर एक बात बता रहा हूँ, हमारे मतलब ना 200 आदमी को ना एक व्यक्ति है कुछ दवाई देता है, 200 व्यक्ति को ठीक कर चुका है कोरोना वायरस से, ठीक हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ भावना, हेलो। हाँ भावना, चलिए अगला प्रश्न है। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस करके उस पर टिप्पणी करें। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही थी बच्चों। जैसे उन्होंने कहा था दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या बोल करके। अंधकार अमावस्या, अंधेरी रात सबको डर लगता है बच्चों, और दक्षिणी ध्रुव बोल रहा है। अगर कोई, आपको मालूम है काला पानी एक जगह था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो जब किसी को जेल की जब सजा दी जाती थी तो काला पानी भेज दिया जाता था। काला पानी एक टापू था जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। तो ऐसी जगह में अगर किसी इंसान को कैद करके रखा जाए तो अपने आप में बहुत ही बड़ी सजा या दंड का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव में जहाँ सूरज की किरणें भी बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं, असंभव हो जाता है उनका पहुंचना, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप के क्षेत्र में आता है, तो वहां पर मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो वहां पर बच्चों जीवन बिल्कुल असंभव है। इसलिए असंभव है कि जहां पर पूरा बर्फ ही बर्फ जमा होगा, वहां हमको ना अनाज मिलेगा, ना पानी की समस्या होगी, क्योंकि बर्फ जमा है, लाइट की भी समस्या, बहुत सारी चीजों की समस्या होगी, जीवन बहुत ही ज्यादा असंभव। तो कवि यहाँ पर अपने आप को दंड के लिए इतना कठिन जगह चाह रहा है, तो वो सोचो कि उसके प्रेम की भी पराकाष्ठा यहाँ पे हम सोच सकते हैं, कितना प्रेम करता है वो अपनी प्रेयसी से, कि वो चाहता है कि मैं जितना ज्यादा प्रेम करता हूँ उतना ही ज्यादा उतना ही बड़ा दंड भी मिले, ताकि मैं आजमा सकूं कि मेरा जो प्रेम का जो ऊंचाई है और दंड की जो ऊंचाई है वो बराबर हो। यहाँ पर वो बहुत बड़ा दंड अपने लिए चाहते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और जैसे अंधकार अमावस्या है, तो अंधकार अमावस्या में आपको मालूम होगा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता है और रात बहुत भयानक भी रहती है। और ऐसे जगह में अगर कोई आदमी अकेला फंस जाए या कोई रात के समय में कहीं पे फंस जाए, और तो वो बहुत बड़ा सजा के बराबर होता है बच्चों। तो अपने आप को परेशानी में, तकलीफ में डाल करके वो अपने प्रेम का एक जांच करना चाहते हैं कभी यहाँ, ठीक है। इसके बाद में और व्याख्या है और कुछ प्रश्न है, मैं आप लोगों को सोमवार को बताऊंगा। तो कल अपना जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, बहुत सारे बच्चे लोग सहयोग कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं लेते। तो आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जरूर भाग लें, क्योंकि 12वीं का भी पेपर स्थगित हो गया है और आप लोग अपने विचारों को रखना सीखें। अब 12वीं के बच्चों से नाम भी नहीं आ रहा है मेरे पास कि जो 12वीं पढ़ाना चाहते हैं। जो 12वीं पढ़ाना चाहता है वो अपना नाम मुझे भेजे, कौन सा पाठ पढ़ाना चाहता है, नाम भेजे। कल तो अपना संडे रहेगा। कल यहाँ पे है रंचिता, अमासी, उजाला,
जी सर। हाँ, कल ये लोग रंजीता, कल आप लोग को संचालन करना है माइक का, ठीक है? तो अब बच्चे लोग, सारे बच्चे लोगों से यही मेरा अपील है कि आप लोग अपने विचारों को रखना सीखें। आप लोगों के बीच में जो बच्चे, अब नारायण है देखो, वो इतना निडरता से अपनी बातों को रखते रहता है। अब बहुत सारे ऐसी बातें रखता है कि जो हमारे को विषय से संबंधित भी नहीं रहती हैं, लेकिन वो रख लेता है अपनी बातों को। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रखना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके पास में कल समय है। आप गीत, एक बार गीत गाएं तो सबके सामने में, एक बार विचार रखें अपना, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत आएगा। बढ़ाएं आप अपने आप को आगे बच्चों। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 12वीं वाले बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे किसी एक पार्ट को जरूर पढ़ाएं, भावना, ठीक है? जी सर। हाँ, क्लास के बाद बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, इसके बाद 10वीं का लिंक है। मैं चाहता हूँ जरूर आप लोग थोड़ी देर के लिए भी लॉग इन करें, जो नहीं भी पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैं बताया आपको कि बहुत सारे बच्चे जब लॉग इन करते हैं तो सिस्को से करते हैं, जिसके कारण वहां पे उपस्थिति भी नहीं दिखाती है। चलिए कल का कार्यक्रम में सब तैयारी करें, अच्छे से करें। कल मिलते हैं। बाय बेटा। बाय सर।